और पहले एक पुराना समय होता था कि हम सब लोग अपनी मोहल्ले में अपनी गलियों के अंदर ही शादियां तक कर लेते थे। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही दिक्कत का काम है। और समुदाय भवन की आज के समय में बहुत जरूरत है। छोटे छोटे फंक्शन करने के लिए भी लोगों के घर छोटे रहते हैं, इसलिए उनको एक छोटी ऐसी जगह की जरूरत अपनी कॉलोनी के बीच में होती है, जिसमें वो अपने छोटे छोटे फंक्शन, जन्मदिन वगैरह मना सके। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सोहेल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। इस समय हम मौजूद हैं परमानंद कॉलोनी के अंदर, जहां पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे आज एक समुदाय भवन का उद्घाटन है, जो हमारे तिमारपुर के विधायक सूर्य प्रकाश खत्री हैं वो कर रहे हैं। ये समुदाय भवन काफी टाइम से बनकर तैयार था, जो वार्ड मुखर्जी नगर 12 के अंदर आता है, जिसके यहाँ के निगम पार्षद और महापौर राजा इकबाल सिंह जी हैं। कारण क्या था, इस चीज के बारे में भी जानने के लिए कोशिश करेंगे, विधायक जी से बातचीत करेंगे इस बारे में। लेकिन खुशी की बात यह है कि परमानंद कॉलोनी और ढाका के लिए एक अच्छा और बेहतरीन समुदाय भवन बनकर तैयार हुआ। देखो, फायदे की बात है कि हम सब लोगों ने मिलकर इस समुदाय भवन को बनाया। इसका पर्पस यही था कि जो कॉमन आदमी अपना कोई भी फंक्शन करना है, शादी ब्याह भजन कीर्तन, क्योंकि आपको मालूम है छोटी कॉलोनी में छोटी छोटी जगह है, तो इसके लिए एक समुदाय भवन जो बना है, और मैं इसके लिए बधाई देता हूँ अपने लोकप्रिय विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी का, अपनी बहन पूजा मदान जी का, जिनकी वजह से ये कंप्लीट हुआ है। और मैं यही भी कामना करता हूँ कि आगे हम और भी प्रोजेक्ट करें और अपने विधायक जी के थ्रू इसका इनॉग्रेशन करें। सर, इसके अलावा जगतपुर मेट्रो स्टेशन के पास फ्लड की जमीन है, वहाँ एक नगर निगम द्वारा झूले लगाए गए थे बच्चों को। काफी गंदगी है, बच्चे बीमार हो गए हैं, तो क्या कुछ कहा जाए? देखो, ये बात आपने मुझे संज्ञान में अभी दी है, तो इसका तुरंत एक्शन होगा। 24 घंटे के अंदर आपको सफाई मिलेगी। सर, ये पिछली सरकार ने बनाया था, 2 साल से बंद पड़ा था, सस्ता हाल बना रहा, सरकारी संपत्ति और पैसे का दुरुपयोग हो रहा था। आपने इनोवेशन किया इसका, कितना फायदा होने वाला है इस कदम का? सर, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, इसको बनाने में पिछली सरकार का कोई योगदान नहीं है। इसको बनवाने में हमारे जो पूर्व एक निगम पार्षद थी यहाँ से पूजा मदान जी, और उसके बाद जो अपने राजा इकबाल सिंह जी आए, और जो दिल्ली के मेयर हैं, ये इनकी देन है और इस क्षेत्र को समर्पित किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर अब लोगों को शादियां को कराने के लिए, छोटे फंक्शन करने के लिए बैंकेट हॉलों में जाना पड़ता था। वहां ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती थी, आने जाने में प्रॉब्लम होती थी। और पहले एक पुराना समय होता था कि हम सब लोग अपनी मोहल्ले में अपनी गलियों के अंदर ही शादियां तक कर लेते थे। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही दिक्कत का काम है। वो तो बड़े बड़े बैंकेट हॉल में, बड़े बड़े रिजॉर्ट पर नहीं जा सकता। तो इस तरह के छोटा समुदाय भवन एक इस क्षेत्र में बहुत राहत का काम करेगा, और इसके लिए मैं अपने मेयर साहब का पूर्ण रूप से धन्यवाद करता हूं, और गांव वालों को ये समर्पित करते हुए, और परमानंद कॉलोनी के जो लोग हैं, इसका बहुत भारी फायदा हुआ। सर, एक नेहरू बिहार से मुखर्जी नगर को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी का एक पुल था, जो 2 महीने पहले आंधी तूफान में क्षतिग्रस्त हो गया। अभी भी छात्र आ जा रहे हैं, उसका फिसलन ज्यादा है, हादसा भी हो सकता है। सर, उसको बनाने की योजना पर क्या कुछ अभी? देखिए, उसको फ्लड डिपार्टमेंट देख रहा है, और उसके अंदर क्योंकि बहुत बड़ा एक डबल आने जाने का पुल बनना है, और वो बहुत बड़ी फैसिलिटीज जो है मुखर्जी नगर और नेहरू विहार और अपना जो विलेज है गोपालपुर और रिंग रोड पे जाने का एक बहुत बड़ा साधन बन रहा है। वो उसके अंदर काफी इंजीनियरिंग और तरीके से और बड़ा हैवी पैसे लगने का है। उसका एक डिजाइन तैयार हो गया है, पिलर उसके खड़े हो गए हैं, और वो जो गिरा था उसकी ऑलरेडी हम लोगों को अपेक्षा थी कि पुराना पुल जो है वो जर्जर हालत में हो चुका था। इसलिए गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने संज्ञान लेते हुए उसको तैयार करवाया था। उसको बरसात के बाद हम उस कार्य को फ्लड डिपार्टमेंट दोबारा शुरू करेगा, और जल्दी बरसात के बाद विदिन 6 मंथ जनता को हैंडओवर हो जाएगा। जिस जगह हादसा हो सकता है वहां के जगह को फ्लड डिपार्टमेंट ने उस जगह को बंद कर दिया है। दूसरी एक कोई रास्ता है जिससे लोग जा रहे हैं, वहां भी ऐसा कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जन सुविधाओं के लिए लोगों के हित के सारे कार्य किए हैं। उन कार्यों में ये भी एक जन सुविधा है, और समुदाय भवन की
आज के समय में बहुत जरूरत है। छोटे छोटे फंक्शन करने के लिए भी लोगों के घर छोटे रहते हैं, इसलिए उनको एक छोटी ऐसी जगह की जरूरत अपनी कॉलोनी के बीच में होती है, जिसमें वो अपने छोटे छोटे फंक्शन, जन्मदिन वगैरह मना सके। ये जो आज आपके सामने बिल्डिंग बन के खड़ी हुई है, इसमें एक तो पहले पार्किंग नहीं थी, एक तो पार्किंग बनी है ताकि लोगों को जैसे गाड़ियां बाहर लगानी पड़ती थी, तो किसी का फंक्शन होता है तो पार्किंग में गाड़ी लगाएगा। इसमें 3 मंजिला बना है, 3 मंजिला बना है और अलग अलग ब्राइडल रूम भी बने हैं इसमें। जैसे विवाह शादी होती है तो दुल्हन को बड़ी दिक्कत होती थी, वो बैठेगी कहाँ, उसका श्रृंगार कहाँ होगा, तो इस तरीके की हमने व्यवस्था भी इसी के अंदर का। ये एक लिफ्ट का प्रोविजन भी है, लिफ्ट का प्रोविजन है, लेकिन लिफ्ट भी इसमें लग जाएगी। उससे क्या होगा कि किसी को तीसरी मंजिल पे भी जाना है, दूसरी मंजिल पे भी जाना है, उसके लिए भी आसानी रहेगी। अच्छा संजय भाई, ये बहुत टाइम से आपके टाइम से ये तैयार था, उद्घाटन ना करने की वजह क्या है? ऐसा ये बिल्डिंग मैं आपको बता दूं कि जब हमने इस बिल्डिंग का बजट लिया था तो पूरी दिल्ली के अंदर इकलौता इसी समुदाय भवन का हम बजट लेके आए थे, जो किसी भी पार्षद को नहीं मिला था। बहुत मेहनत करी, बहुत हमने प्रयास किया। इसमें हमारे बड़े भाई सूर्य प्रकाश खत्री जी ने भी बहुत सहयोग किया, उन्होंने भी ऊपर अधिकारियों को फोन किए उस समय भी, और हमारे राजा इकबाल जी उस समय भी महापौर थे, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। तो हमने मिलजुल के एक प्रयास किया और ये 2022 के अंदर बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी और हमें इसका उद्घाटन करना था। तो उस समय जो है चुनाव घोषित हो गए, तो उस कारण इसका उद्घाटन नहीं हो पाया।